हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। यह वीडियो बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका टॉपिक फ्रेंचाइज है, मताधिकार। इस टॉपिक को हम दो पार्ट में करके आप लोग को बताएंगे। तो आइए हम फ्रेंचाइज के बारे में जानते हैं कि फ्रेंचाइज है क्या, मताधिकार क्या है, मताधिकार किसको कहते हैं। फ्रेंचाइज को सरफेज भी कहा जाता है। जनता के उस अधिकार को मताधिकार कहते हैं जिनके प्रयोग द्वारा वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव मतदान द्वारा करते हैं, जो उनके लिए कानून बनाते हैं। अर्थात मताधिकार से तात्पर्य नागरिक के उस अधिकार से है जिसके द्वारा वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव मतदान द्वारा करता है, जो राज्य का शासन चलाते हैं। The right of public is called the franchise, by which they elect their representatives by voting, who make laws for them. That is, franchise means the right of a citizen by which he elects his representatives by voting, who govern the state. गार्नर ने इस संबंध में कहा है कि it is an office or function which is conferred by the state upon only such persons as are believed to be most capable of exercising it for the public good, and not a natural right which belongs without distinction to all citizens of the state. गार्नर कहता है कि मताधिकार एक पद या कृत्य है जो राज्य द्वारा केवल ऐसे लोगों को प्रदान किया जाता है जो सार्वजनिक हित के लिए सर्वाधिक योग्यता के साथ लागू करने योग्य समझा जाता है, और यह प्राकृतिक अधिकार नहीं है जो भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को प्राप्त हो। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या पब्लिक एडल्ट सरफेज क्या है। जब राज्य के समस्त वयस्क नागरिकों को जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, वंश, शिक्षा, संपत्ति या लिंग आदि के भेदभाव के बिना उनकी वयस्कता के आधार पर मताधिकार प्राप्त हो, तो उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। When all the adult citizens of the state get the basis of their adult age without discrimination of caste, religion, sect, class, clan, education, property or sex, etc., it is called universal adult suffrage. अब वयस्क मताधिकार का महत्व क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहला महत्व है वह है डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। वयस्क मताधिकार द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता का शासन में भागीदारी होता है तथा जनता राष्ट्रीय समस्याओं, मांगों तथा विभिन्न हितों के विषय में सोचती है। इससे नागरिकों में राजनीतिक चेतना जागृत होती है। नेक्स्ट है कोहेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक। वयस्क मताधिकार के कारण सरकार व जनता के बीच सामंजस्य पैदा होता है, जो शासन की कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस टू गवर्नमेंट। वयस्क मताधिकार के कारण सरकार को संवैधानिक आधार मिलता है। नेक्स्ट है वोटर गवर्नमेंट कैन चेंज। इसका मतलब है कि मतदाता सरकार को जब चाहे बदल सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है इनहैंस द रेपुटेशन ऑफ द सिटीजन। वयस्क मताधिकार से नागरिक की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, देश में क्रांति की संभावना नहीं रहती है। अब हम बात करेंगे कि मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कौन कौन सी योग्यताओं का व्यक्ति में होना अनिवार्य है। क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर,
तो जो पहली योग्यता है वह है कि वह भारत का नागरिक हो, बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी योग्यता है हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट है नॉट पनिश्ड बाय द कोर्ट फॉर एनी सीरियस ऑफेंस, किसी गंभीर अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दंडित न किया गया हो। नेक्स्ट एंड लास्ट, बी मेंटली हेल्दी, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अर्थात भारत के नागरिक को मत देने के लिए ये जरूरी है कि वह उस देश का सदस्य हो, भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी गंभीर अपराध के लिए वो दंडित न किया गया हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, तब वो वोट दे सकता है। अब आते हैं सफरेज प्रिंसिपल्स, मताधिकार के सिद्धांत। तो मताधिकार के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है नेचुरल राइट थियरी, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को समान रूप से मताधिकार के प्रयोग का प्राकृतिक अधिकार है, सबको मताधिकार का अवसर मिलना चाहिए। टॉमस पेन, मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। नेक्स्ट है वैधानिक सिद्धांत, लीगल थियरी। वैधानिक सिद्धांत के अनुसार मताधिकार प्राकृतिक अधिकार न होकर राज्य द्वारा प्रदत्त है। वैधानिक सिद्धांत के अंतर्गत मताधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है मोरल थियरी, नैतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थकों का दावा है कि मताधिकार नैतिक मान्यताओं पर आधारित है। यह राजनीतिक मामलों में व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। मताधिकार व्यक्ति का नैतिक और आध्यात्मिक विकास करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, ट्राइबल थियरी, जनजातीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मताधिकार सामुदायिक जीवन का एक मुख्य अंग है, अतः सीमित क्षेत्र में नागरिकों को मताधिकार होना चाहिए। यह सिद्धांत रोम और जर्मनी की देन है। अब वयस्क मताधिकार के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं उस संबंध में बात करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। तो विश्व के सभी प्रजातांत्रिक देशों में आज वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया है। इसके पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहला जो तर्क है वो है राइट ऑफ इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। चूँकि लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए वयस्क सार्वजनिक मताधिकार राजनीतिक समानता की स्थापना करता है। वयस्क मताधिकार के अंतर्गत सभी वयस्कों को समान रूप से मतदान का अधिकार दिया जाता है और किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, इसलिए यह समानता के सिद्धांत को लागू करता है। नेक्स्ट है फेवरेबल टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, लोकतंत्रीय सिद्धांतों के अनुकूल है। वयस्क मताधिकार लोकतंत्रीय सिद्धांतों के अनुकूल है, चूँकि लोकतंत्र में संप्रभुता का निवास जनता में होता है, इसलिए जनता को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार को देना चाहिए। वयस्क मताधिकार के अभाव में लोकतंत्रीय व्यवस्था की सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल ट्रेनिंग, राजनीतिक प्रशिक्षण। मताधिकार शिक्षा का एक साधन है। वयस्क सार्वजनिक मताधिकार के द्वारा राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का राजनीतिक प्रशिक्षण होता है। इसमें राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित होती है। नेक्स्ट, फीलिंग ऑफ सेल्फ ग्लोरी, स्वाभिमान का भाव। वयस्क मताधिकार जनता में स्वाभिमान का भाव उत्पन्न करता है। जनता अपने को राज्य बनाने या बिगाड़ने वाली समझती है और सरकार के प्रशासन कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेती है। नेक्स्ट, राइट टू नेशनलिटी, राष्ट्रीयता का अधिकार। वयस्क सार्वजनिक मताधिकार से जनता अपने को राज्य का आवश्यक अंग समझती है।
जनता में राष्ट्रीय प्रेम उत्पन्न होता है, इससे राष्ट्रीयता का विकास होता है और राज्य की शक्ति में इससे वृद्धि होती है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, सार्वजनिक हित की रक्षा। वयस्क मताधिकार सार्वजनिक हित का रक्षक है। कुछ व्यक्तियों को वयस्क मताधिकार देकर सार्वजनिक हित की रक्षा नहीं की जा सकती। जब देश की संपूर्ण जनता मतदान में भाग लेती है तो स्वतः सार्वजनिक हित की रक्षा होती है। नेक्स्ट, इजी टू अबाइड बाय लॉ, कानून पालन में सुविधा। वयस्क मताधिकार में संपूर्ण राष्ट्र की जनता निर्वाचन में भाग लेती है और अपने शासकों तथा कानून निर्माताओं का चयन करती है। वह अपने प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन आसानी से करने लगती है। नेक्स्ट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ रिवोल्ट एंड रिवॉल्यूशन, क्रांति और विद्रोह की भावना। वयस्क मताधिकार में सभी वयस्क लोगों को मतदान में भाग लेने का अधिकार मिलता है। परिणाम स्वरूप राज्य में विद्रोह और क्रांति की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल क्लासेस, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। वयस्क सार्वजनिक मताधिकार संपत्ति, शिक्षा, धर्म, जाति, लिंग इत्यादि पर आधारित नहीं रहता है। यह अपने अंतर्गत सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें सभी वर्गों को समान अवसर तथा समान अधिकार प्राप्त होते हैं, जिससे उनमें प्रेम तथा सद्भावना की भाव जागृत होते हैं। नेक्स्ट, लोक सत्ता का जन्म, ओरिजिन ऑफ पब्लिक पावर। प्रजातंत्र के अंतर्गत राज्य की सर्वोच्च सत्ता जनता में निवास करती है। इससे लोक सत्ता का जन्म होता है। जनता में सर्वोच्च सत्ता की अभिव्यक्ति वयस्क मताधिकार के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट, अनेक बुराइयों की समाप्ति, एंड ऑफ सेवरल इविल्स। वयस्क मताधिकार में चूंकि नागरिक प्रौढ़ विचार के होते हैं और मतदाताओं की संख्या अधिक होती है, इसलिए धनी लोग मतदाताओं को धन से प्रभावित नहीं कर पाते हैं। उनकी जागरूकता के चलते उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है रीजनेबल, न्याय संगत। वयस्क मताधिकार का सिद्धांत न्याय संगत इसलिए है कि राज्य के कानून सबके लिए समान होते हैं, अतः कानून निर्माण में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। वयस्क मताधिकार इस अधिकार की पूर्ति करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है मत निषेध के दुष्परिणाम से रक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम द रिप्रिकेशन ऑफ नॉन फ्रेंचाइज। जिन लोगों को मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता, उनके हितों का प्रतिनिधित्व नहीं होता। ऐसे लोग प्रशासन से संतुष्ट नहीं रहते हैं। इससे राज्य में अशांति तथा व्यवस्था की संभावना बनी रहती है। वयस्क मताधिकार इस दोष की ये जो कमियां इसकी समाप्ति करता है। अब आते हैं वयस्क मताधिकार के विपक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उसकी बात करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एडल्ट फ्रेंचाइज की। वयस्क मताधिकार के विपक्ष में भी कई तर्क दिए गए हैं, जिसमें पहला है मिसयूज ऑफ फ्रेंचाइज, मताधिकार का दुरुपयोग। वयस्क मताधिकार के आलोचकों का कहना है कि मताधिकार के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होनी चाहिए। सामान्य नागरिक जो शिक्षित नहीं है वे राजनीतिज्ञों के प्रभाव में आकर अपने मताधिकार का दुरुपयोग करता है। नेक्स्ट, साधारण जनता की अयोग्यता, इनेबिलिटी ऑफ कॉमन पीपल। वयस्क मताधिकार के विपक्ष में यह भी कहा जाता है कि साधारण जनता जो है अशिक्षित और अज्ञानी होती है। जनता को इतना विवेक नहीं होता है कि वह निर्णय कर सके कि किस व्यक्ति के पक्ष में मतदान करना उचित है या किसके पक्ष में अनुचित है। वास्तव में वयस्क मताधिकार के द्वारा शासन को मूर्खों तथा अयोग्य के हाथों में सुपुर्द किया जाता है। नेक्स्ट है निर्धनों के मताधिकार का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ पुअर मेंस फ्रेंचाइज। वयस्क मताधिकार निर्धनों को भी मतदान का अधिकार देता है, इसलिए निर्धन मतदाता आसानी से
धनी लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं और धन के लालच में वो अपना बहुमूल्य मत उनके हाथ में बेच देते हैं। यह वयस्क मताधिकार का सबसे बड़ा दोष है। सरकार की जटिल समस्याएं, कॉम्प्लिकेटेड इशू ऑफ द गवर्नमेंट। वयस्क मताधिकार के आलोचकों का कहना है कि शासन संबंधी कार्य जो है जटिल होते हैं। मताधिकार उन्हीं व्यक्तियों को मिलना चाहिए जो शासन वर्ग की जटिलता को आसानी से समझ सके। नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ वुमेन फ्रेंचाइज, महिला मताधिकार का दुरुपयोग। आलोचकों का कहना है कि स्त्रियों को मताधिकार देना व्यर्थ है। उनमें शारीरिक दुर्बलता तथा मानसिक कमजोरियां होती हैं। वे अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा सकती। जिस देश में उन्हें मताधिकार प्राप्त है जैसे भारत में, वहां स्त्रियां में अभिरुचि नहीं लेती हैं। अतः स्त्रियों का वयस्क मताधिकार न्यायसंगत नहीं है। वो वोट देने में कम रुचि लेती हैं। नेक्स्ट है मूर्ख और बुद्धिमान में अंतर नहीं, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फुलिश एंड द वाइज। वयस्क मताधिकार मूर्खों तथा बुद्धिमानों में कोई अंतर नहीं करता। मताधिकार में समानता के सिद्धांत को अपनाकर एक अज्ञानी तथा विवेकशील मनुष्य के मत में कोई अंतर नहीं किया जाता। इसमें न योग्य व्यक्तियों का चुनाव हो पाता है और न चुनाव की पवित्रता ही बनी रहती है। नेक्स्ट है यूज ऑफ वायलेंस, हिंसा का प्रयोग। जनतांत्रिक देशों में हुए निर्वाचनों से यह स्पष्ट होता है कि वयस्क मताधिकार के कारण मारपीट, लूट खसोट तथा अन्य हिंसात्मक कार्य किए जाते हैं। अब तक भारत का कोई भी चुनाव शांतिपूर्ण और हिंसात्मक नहीं रहा है। नेक्स्ट, एंड ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ फ्रेंचाइज, मताधिकार की पवित्रता की समाप्ति। आलोचकों का कहना है कि मताधिकार एक अधिकार ही नहीं है वरन एक पवित्र कर्तव्य भी है। इसका प्रयोग सावधानी और बुद्धिमानी के साथ करना चाहिए। गार्नर कहता है कि यह एक कर्तव्य है जो राज्य द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनके संबंध में यह समझा जाता है कि वे इसका प्रयोग राष्ट्रीय हित में करने की आवश्यक योग्यता रखते हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि वयस्क मताधिकार का प्रयोग राष्ट्रीय हित में न करके जातीय, दलित तथा सांप्रदायिक हित में होता है। इससे मताधिकार की पवित्रता नष्ट हो जाती है। यद्यपि वयस्क मताधिकार में कई कमजोरियां एवं त्रुटियां हैं, इसके बावजूद भी वयस्क मताधिकार की प्रणाली को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनतांत्रिक शासन प्रणाली की यह सबसे बड़ी देन है। आवश्यकता इस बात की है कि इसकी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मतदाताओं को शिक्षित एवं जागरूक बनाना चाहिए। वयस्क मताधिकार के जो दोष है उनको हमको दूर करना चाहिए, हम सबको मिलके। औरतों के अंदर जो संकीर्णता की भावना है उसको दूर करना चाहिए और उनको अधिक से अधिक शिक्षित किया जाना चाहिए। ऐसा करने से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल वयस्क मताधिकार को ढाला जा सकता है। थैंक यू।